नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज एसएससी जीडी भर्ती की 2026 की। 2026 में जो भर्ती आनी है ये कब तक जो है इसकी वैकेंसी आनी है। तो इसकी जो वैकेंसी है ये आनी थी, अभी 19 तारीख आज हो गई है, तो अभी इसी महीने में आनी थी, नवंबर में। तो शायद ये नवंबर के लास्ट तक आ जाएगी, क्योंकि बीच में प्रोटेस्ट भी चला था एसएससी का, तो इसको लेकर जो है थोड़ा ये लेट हो गया है। तो एसएससी की जो भर्ती है जीडी की वो ज़रूर इस नवंबर के लास्ट में आ जाएगी। और इसमें वैकेंसी की बात कर लें तो वैकेंसी भी इसमें इस बार बहुत ज़्यादा है, और वैकेंसी लगभग जो है 55 से 60 हज़ार तक इसमें हो सकती है। तो बहुत अच्छा अवसर है ये। तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बेहतर करें, और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको ज़रूर सॉल्व करें। उसमें पैटर्न देखें कि किस टाइप के, किस लेवल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से विषय है, उन सभी विषयों को कवर करना, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं। और साथ में जो है जो आपकी जो बुक्स वगैरह है, कौन कौन सी बुक्स है आपने पढ़नी, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्या कोचिंग पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, क्या है, तो ये जो है सभी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि जो वैकेंसी ये लगभग कितनी है। तो इसमें वैकेंसी इस बार जो है कितनी, लगभग 55 से लेकर 60 हज़ार तक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें नई फोर्सेज है, उसको लेकर भी सरकार, गवर्नमेंट बात करी कि उस नई कुछ फोर्सेज जो है बनानी है, तो उसमें भी तो वैकेंसी जो है इस बार ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी है ना, और ये जो है ये असम राइफल है ना, एनआईए, ये नई फोर्स बनाई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यहाँ पर भी इसमें वैकेंसी होती है। और एसएसएफ, ठीक है, इसमें भी रहती है, सचिवालय सुरक्षा कर भी रहते हैं केंद्रीय सचिवालय में, तो ये भी रहता है। तो इसमें बहुत सारी जो है फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि जो वैकेंसीज है लगभग 55 से 60 हज़ार रहेगी, और इसका फॉर्म जो है जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं तो लगभग नवंबर के लास्ट तक शायद, जहाँ तक उम्मीद है, आ जाएगा। और इसका फिर जो पेपर है, तो पेपर इसका होना है, ये मान के चलो कि फरवरी मार्च, यानी फरवरी और मार्च में इसका पेपर होना, तो लगभग आपका 3 महीने का समय इसमें मिलेगा तैयारी के लिए। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, तो आप बिल्कुल जुट जाएं, क्योंकि पेपर होना ही होना है, फरवरी मार्च तक जो है पेपर हो जाएगा, है ना। थोड़ा 15-20 दिन या 1 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पेपर होना, समय कम है, तो आप जुट जाइए। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करें और आपका सिलेक्शन तब निश्चित रूप से होगा। दूसरी बात हम ये देखो, फॉर्म की तो हम बात कर ले कि फॉर्म कब तक, तो नवंबर के लास्ट तक जो है फॉर्म आने की संभावना है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम जो पेपर होगा कब तक, फरवरी और मार्च 2026 में, यानी अगर हम दिसंबर लें, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तो लगभग 3 महीने का जो समय है, लगभग 3 महीने का समय मिलेगा। और 3 महीने का आपके पास समय है, तो 3 महीने के अंदर आपने अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो जल्दी से जल्दी, जो भी बच्चे थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, तो आप जल्दी से इसमें तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, तो इसमें जो पेपर होगा आपका, तो पेपर की जो टाइमिंग रहती है वो लगभग 1 घंटा रहती है। और इसमें जो क्वेश्चन करने होते हैं वो क्वेश्चन रहते हैं, 80 प्रश्न रहते हैं। अभी मैं आगे बात कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में आपको 80 प्रश्न करने। पहले तो ये बात कर लो क्वालिफिकेशन, यानी इसमें जो है जो फॉर्म आएगा उसमें क्वालिफिकेशन कितनी रहेगी, तो न्यूनतम जो है 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद इंटर कोई है, ग्रेजुएशन कोई है तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10वीं तो होना चाहिए। और एज की बात करें तो एज जो है इसमें 18 से 23 वर्ष रहती है। 18 से ज़्यादा, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 पूरी होनी चाहिए, 18 से ले, और 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें छूट भी दी गई है, जो SC ST है कैटेगरी है, तो उनको 5 साल की छूट है। तो 23 में अगर 5 जोड़ेंगे 28 साल, तो 28 साल तक के जो SC ST की कैंडिडेट है वो 28 साल से तक जो है, यानी 28 से कम, ठीक है, तो वो भर सकते हैं। 18 से ज़्यादा और 28 तक वो जो है फॉर्म भर सकते हैं। और जो OBC वाले, वो जो है यानी 23 में अगर 3 जोड़ेंगे यानी 26 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात कर लो, इसमें जो एग्ज़ाम होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होंगे आपके मैथ्स होगी,
रीजनिंग होगी, हिंदी होगी और जीके जीएस रहेगा। ठीक है, मैथ्स इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और इसी तरह से रीजनिंग के आपके 20 प्रश्न रहेंगे, हिंदी के भी 20 प्रश्न रहेंगे और जीके जीएस के भी 20 प्रश्न रहेंगे। बहुत हाई फाई नहीं होते हैं, नॉर्मल पेपर जो होता है, बेसिक प्रश्न होते हैं। ठीक है, हर विषय के बेसिक प्रश्न होते हैं, तो बेसिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। जिनकी बेसिक्स अच्छा है तो वो जो है इन सभी विषयों में अच्छे से प्रश्न कर लेते हैं। 20-20 प्रश्न रहते हैं और एक प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का। अगर आपका मतलब आपने सही किया और आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी टोटल जो मार्क्स होंगे यानी 20 टोटल हो गया 80, तो इसमें जो है 80 का डबल करेंगे 160 अंक का। टोटल पेपर 160 अंक का होगा। इसमें देखिएगा, देखो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 80 क्वेश्चन रहेंगे, 20 प्रश्न मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी और 20 जीके जीएस के रहेंगे। और टोटल इसमें मार्क्स जो रहेंगे वो 80 गुणा 2 यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और इसमें मिलेंगे फिर टोटल 160 अंक। 160 अंक का पेपर होगा टोटल। 80 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन अगर सही होता है मतलब 2 नंबर मिलेंगे क्वेश्चन सही होने पर। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें? बिल्कुल होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें जो है अगर आपका गलत हो गया तो आधा नंबर कट जाएगा, 1/2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, आधा नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए तुक्के नहीं लगाने, फालतू के तुक्के नहीं लगाने। ठीक है, इसमें देखना क्या तुक्का लगाई जा सकते हैं? नहीं, फालतू के तुक्के तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 2 ऑप्शन आपको पता भाई ये नहीं हो सकते, 2 ऑप्शन पे आपको डाउट है 50-50, तो वहाँ पर आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, यदि 2 ऑप्शन पर डाउट है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर 4 ऑप्शन आपको नहीं आ रहे तो छोड़ देंगे, क्योंकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने पर क्या होगा, आपका आधा नंबर कट जाएगा। कितने सवाल सही होने चाहिए, अगर मतलब जो है सिलेक्शन के लिए कितने सही होने चाहिए, कितने क्वेश्चन आपको करने कम से कम, तो आपको मतलब 60 से ऊपर ही करने, यानी 65 प्लस। ठीक है, अगर 65 प्लस आप करते हैं, 65 सही हो जाते हैं 80 में से, तो 65 का डबल करेंगे आप, लगभग 130 प्लस आप जो है, अगर आपका 130 प्लस है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी 130, 35, 40, 130 से लगभग ऊपर ही मेरिट बनेगी। 60 कैटेगरी में थोड़ा सही है कि 160 मतलब आपका 60 तक भी सही है, 120 से ऊपर तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेज हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट बाय जो है इसमें वैकेंसी निकलती है, हर स्टेट के लिए वैकेंसी दी जाती है कि इस स्टेट को इतनी वैकेंसी है। जैसे 60,000 आनी टोटल, तो उत्तराखंड के लिए कितनी वैकेंसी, उत्तराखंड से जो है कितने लड़कों को लेना है, यूपी से कितने बच्चों को लेना है, हरियाणा से कितने लेना है, तो ऐसे स्टेट बाय जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। आगे आ जाइए, मैथ्स में कितने प्रश्न सही होने चाहिए। अगर हम प्रश्न की बात करें कि भाई कि मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो कितने सही होने चाहिए, तो सही देखो जिनकी मैथ्स अच्छी है या जो बढ़िया कर पा, देखो बहुत बेसिक मैथ आती है और अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो इसमें मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें से लगभग आप ये मान के चलो कि अगर 16-17 तक मार्क्स आ गए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और रीजनिंग में भी इसी तरह से 17-18 आसान रहती है, तो 17-18 नंबर आप रीजनिंग में ला सकते हैं। हिंदी भी बहुत बेसिक रहती है ना, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, ऐसे कुछ है ना, बहुत बेसिक से हिंदी रहती है, तो इसमें बढ़िया 17, 18, 19 नंबर ला सकते हैं। अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस देखो बहुत बड़ा सिलेबस है जीके जीएस, है ना, तो लेकिन इसमें बेसिक प्रश्न है, अगर है ना आसान प्रश्न आप इसमें जो है 15 नंबर ला सकते हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें यहाँ 17, 18 नंबर या 18, तो लगभग आपका 69 अगर आपने कर दिया तो देखो डब ये करके आपका 138 पे जा रहा है। तो 138 अगर है यानी 135, 36, 38 कैटेगरी में थोड़ी कम आ सकती है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो आपने अपना मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस ये अच्छा तैयार करना, बढ़िया से तैयार करना है। जो पुराने प्रीवियस ईयर जो 2024 का जो पेपर हुआ उसको भी देखना, किस टाइप की जो है प्रश्न, उस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, उसी हिसाब से उसी लेवल का पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसी टाइप से पढ़ना है। ठीक है, उसी लेवल का। अब ये नहीं कि आप पढ़ कुछ और रहे वहाँ कुछ और आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है साथ साथ जो भी आप जैसे मैथ्स पढ़ रहे तो उसमें प्रीवियस ईयर के भी, जैसे शनिवार को आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने। ठीक है, मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 5 दिन आपने पढ़ी आपकी मैथ्स चैप्टर, फिर आप शनिवार से आपने क्या करा, इसके वो लगा लिए मैथ्स के क्वेश्चन जो पुराने 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन है। इस तरह रीजनिंग वैसे शनिवार को लगा लो।
है ना, हिंदी की आप लगा लो, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपने जैसे माना टाइम एंड वर्क पढ़ा, तो टाइम एंड वर्क के जो 2024 में जितनी भी शिफ्ट हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए वहाँ से वो लगा लो, है ना, वहाँ से लगा लो। इस तरह जो दूसरा चैप्टर यानी ट्रेन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें से आप जो है ट्रेन वाला चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसके वो 2024 के या 2023 के जो प्रश्न है ट्रेन से संबंधित वो देख लिया आपने। तो इस तरह से आपने करना है। या शनिवार को आप जो है वो पेपर सॉल्व करना, बस शनिवार को पेपर ही प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो, उसी पैटर्न को पकड़ना, उस हिसाब से तब निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। और जीके जीएस में थोड़ा सा जैसे करंट वगैरह है, तो इसमें जैसे न्यूज़पेपर हो गया, थोड़ा सा कोई घटना चक्र वगैरह, कोई मैगजीन आते हैं उसको थोड़ा सा मतलब पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, यानी कोई न्यूज़पेपर कोई महत्वपूर्ण घटना उसको नोट कर लो, एक नोट बना लो, कॉपी बना लो करंट के अफेयर्स की। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अब हम बात करें क्या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए। बिल्कुल सॉल्व करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ रहे पता चला आप ऐसी चीज़ें फालतू पढ़ रहे, फालतू चीज़ें बहुत हो जाती है, फिर फालतू पढ़ रहे हैं और आपकी एनर्जी बेकार जा रही, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर से आपको पता लगेगा कि भाई किस टाइप के, किस लेवल के, कौन कौन से टॉपिक मुझे कवर करने, तो जो आपके टॉपिक पूछे जा रहे हैं जिससे, तो वही पढ़ना, उस हिसाब से पढ़ना है। तो साथ साथ में आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो साथ में आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी साथ साथ जो है देखते रहो। ठीक है, रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है, जो भी आप रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो है, जो पिछले बार पूछे गए थे उसको भी आप साथ साथ लगाइए। इसी तरह से जीके जीएस का भी, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लगाना साथ साथ में जो है लगाते रहो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लगाएं। क्या विषय को बराबर, मतलब सभी क्या विषयों को जो है बराबर समय दे, सभी विषयों को बराबर समय देना चाहिए। बिल्कुल, देखो सारे विषय जो है पढ़ने जरूर है सभी, लेकिन जो आपको थोड़ा सा लग रहा है भाई ये कमज़ोर है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दो। लेकिन पढ़ने जो है सभी विषय पढ़ने हैं, लेकिन जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, उसमें थोड़ा सा जो है चीज़ों को समझना है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दो। लेकिन पढ़ना सभी, जैसे हिंदी भी आपने पढ़ ली, जीके जीएस है वो भी पढ़ लो। ठीक है, ये भी जरूर पढ़े, है ना। अब इसकी बात आती कि बुक्स कौन सी पढ़ें, तो बुक्स के लिए ये है कि जैसे मैथ्स के जो तो बच्चे मतलब कोचिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें ये कि टीचर भी पढ़ा दे, मतलब टीचर जो है नोट्स बनवा देते हैं और उनके पास तो नोट्स भी रहते हैं, और वही जो है रिवाइज कर लें, पुराने पेपर लगाएं, पुराने पेपर नोट्स के साथ पुराने पेपर लगा रहे हैं तो उनका काम तो बन जाएगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे जो जिनको बुक्स से लेनी यानी किताबें पढ़नी हैं, तो आप जो है मैथ्स के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा अरिथमेटिक वगैरह पूछते हैं, तो आर एस अग्रवाल की जो है ये बुक ले सकते हैं मैथ्स के लिए। और रीजनिंग की होती है आर के झा की जो है, ये भी ले सकते हैं आप। और जीके जीएस के लिए लुसेंट सामान्य ज्ञान, तो इससे जो है आपका काम बन जाएगा, ये भी आप पढ़ें। और हिंदी के लिए भी आपकी लुसेंट की जो है वो वहाँ से आप पढ़ें, तो वहाँ से आपका जो है यहाँ से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो है टीचर, अगर कोई आप लोग कोचिंग कर रहे हैं तो टीचर भी, जो टीचर के नोट्स हैं वो आप पढ़ते रहें। और प्रीवियस ईयर साथ में जो है प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना है, खाली नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, खाली बुक्स के भरोसे नहीं रहना है। अब ऐसे नहीं कि मैंने कहा कि आर एस अग्रवाल की एक तरफ से लग गया आप लगे, तो ऐसे तो बहुत समय लगेगा। जो आपके हिसाब से, जो आपके लेवल के प्रश्न है, बस केवल वो प्रश्न करने, उसी हिसाब से करने हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें क्या कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कोचिंग देखो, कोचिंग से क्या होगा, अगर कोचिंग करेंगे आप तो कोचिंग जो टीचर होता है तो टीचर आपको गाइडेंस करेगा। यानी जैसे माना क्वेश्चन, आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको जो लग रहा है 2-3 क्वेश्चन करने में 2-3 घंटे लग रहे हैं, लेकिन टीचर आपको आसान तरीके से बताना सिखाएगा, आपको मैथ्स सिखाएगा आसान तरीके से, रीजनिंग है उसको, यानी आपकी जो चीज़ें हैं आपको समझाए, तो आपको जल्दी जो है वो समझ में आएगा, जल्दी जो है चैप्टर क्लियर होंगे। तो ज़रूर आप जो है किसी गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें, आपको कोचिंग भी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, इससे आपका जो समय है वो बचत होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और ठीक है, आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये बातें थी बच्चों, ये मैंने डिस्कस कर दिया किस तरह से, तो जो एसएससी की जीडी की जो तैयारी है किस तरह से करनी है, या इसमें जो है इसका जो फॉर्म है कब तक आएंगे, वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी। तो आपने क्या करना है, फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने करना है
एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाने हैं, और साथ में अगर जितना भी संभव हो सके किसी गुरु के संपर्क में आप जरूर रहें, और वहाँ से क्योंकि जो आपकी चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं, समझने के विषय है, उसको ज़रूर जो है सहायता लें, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो फटाफट हो जाए। क्योंकि अगर अकेले लगे रहेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप किसी गुरु के संपर्क में जरूर आएँ, कोचिंग जरूर लें, और 3 महीने के अंदर जो है आप अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करें। पहले मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, देखो इसके फिक्स सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह 3 महीने के अंदर सब हो जाएगा। हिंदी भी छोटा सिलेबस है, जीके जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने कर लेनी, करंट वगैरह उस पर ध्यान देना है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, फिर बोल रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर साथ साथ में पढ़ते रहें, साथ साथ में लगाते रहना है उसको जरूर। तो उस हिसाब से तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से जो मैंने बताया उस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।